सीईओ और एमडी आर दुरईस्वामी से हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने खास बातचीत की। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एलआईसी के सीईओ और एमडी आर दुरईस्वामी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाला है और उसके बाद जब पहली बार नतीजे आए हैं तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं और बाजार ने भी नतीजों को सराहा है। तो आपसे यही समझना चाहूंगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वीएनबी मार्जिन में सुधार हुआ है 150 बेसिस पॉइंट का, तो अब एलआईसी इस साल वीएनबी मार्जिन को किस स्तर पे ले जाते हुए दिख रहा है, और क्या जो नॉन पार का शेयर आपका इतना बड़ा है 30% नॉन पार के अंदर हमने बढ़ोतरी देखी है, ये आगे भी जारी रहेगी? नमस्कार, ईटी के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। धन्यवाद आपको भी, जो अच्छी बातें आपने कह रहे हैं। एलआईसी का परफॉर्मेंस तो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने के पूरा कोशिश हमारा रह रहा है। जब अब हमारा आईपीओ आया था उस समय से लेके अभी तक हमारा एक डायरेक्शनल चेंज लाए हैं, जिसके द्वारा हमने नॉन पार प्रोडक्ट्स का फोकस इंक्रीज किए हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा कस्टमर्स हैं उनको जो प्रोडक्ट्स के ऊपर उनका चाहत होता है उसके ऊपर हमने ज़्यादा ध्यान दिए हैं। इस फोकस के द्वारा हम दो चीज़ें अभी तक कर रहे हैं, जिसमें नॉन पार का शेयर जो 7% था आईपीओ के टाइम पे, अभी 30% तक एपीए की बेसिस में हम पहुंच चुके हैं। ये और भी थोड़े आगे जाएगी तो हमारा जो प्रोडक्ट का अभी आजकल जो कस्टमर्स को जो फ्लेयर है वो गारंटीड प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है। तो यंग कस्टमर्स को गारंटीड प्रोडक्ट्स का ट्रैक्शन ज़्यादा चलता है, इसलिए हमारा शेयर इसमें जारी रहेगा। और आगे जाके भी जो अभी हम जो शेयर अचीव कर चुके हैं उससे थोड़ा बढ़ोतरी और दिखाने के लिए मिलेगा, मगर अभी हम पार प्रोडक्ट्स में भी हमारा फोकस इंक्रीज करेंगे ताकि दोनों एक बैलेंस्ड रूप में आगे जाएगी। वीएनबी मार्जिन की जब सवाल उठती है, हम वीएनबी मार्जिन की कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हर साल लाए हैं। इस साल भी पिछले साल जो मार्च तक जो हमने वीएनबी मार्जिन अचीव किए हैं उससे थोड़ा ज़्यादा इसके ऊपर लेके जाने की कोशिश पूरा। बिल्कुल, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि पिछले वित्त वर्ष में जो वीएनबी मार्जिन था 17% था, उससे ज्यादा ही आप निवेशकों को भरोसा दे रहे हैं कि उससे ज्यादा ही वो रहेगा। सर, शेयर होल्डर फंड की बात करें तो बहुत छोटे से आपने शुरुआत की थी और उस समय लिस्टिंग के वक्त कहा गया था, गाइडेंस दिया गया था कि सितंबर 2026 तक जो शेयर होल्डर फंड है वो 1 लाख करोड़ का हो जाएगा, लेकिन हम अगस्त 2025 में हैं और अभी जो आपके नतीजे आए उसमें बताया गया है कि 1,32,000 करोड़ है। मतलब आपने जो गाइडेंस दिया था वो तो आप बहुत पहले ही पार कर चुके, करीब 1.25 साल पहले। तो क्या माने कि जो जब सितंबर 2026 आएगा तब आप ये जो 1 लाख करोड़ था उसकी जगह आप सरप्राइज देंगे, 2 लाख करोड़ हो जाएगा वो शेयर होल्डर फंड? नहीं, हम शेयर होल्डर्स फंड्स का बढ़ोतरी तो हमारा प्रॉफिट्स की वजह से हो रहा है। वो अभी तक जो हमारा ट्रैवल है, जर्नी है, उसमें इसका अच्छा नतीजा निकला है, इसलिए अभी वो जो 1 लाख करोड़ की जो नंबर है वो इसके पहले ही पार कर चुके हैं। हम कोई नंबर लेके नहीं जा रहे हैं, ये बढ़ते जाएगा, और जब हम इससे डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे ये थोड़ा कम भी हो सकता है। हमको ये शेयर होल्डर्स फंड्स का साइज अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि आगे जाते हुए कोई रेगुलेटरी चेंजेस आ सकते हैं, उसकी बात चल रही है। रिस्क बेस्ड कैपिटल और आईएफआरएस जब चेंजेस आएगा तो उसको हम ध्यान में रखते हुए इसके हम बिल्डअप करते आ रहे हैं। हम तो ऐसा एक नंबर का टारगेट नहीं कर रहे हैं, और 2 लाख हो या उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो, हम इसका स्ट्रांग रखने का कोशिश में चलें। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। फेस्टिवल पर रेलवे ने यात्रियों को सौगात दी।